नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी, डी प्राचर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धमागधी। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक, डी निषेधवाचक। मैं विदेश नहीं जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी निषेधवाचक। मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह निषेधवाचक वाक्य है। अगला सवाल, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययभाव, डी द्विगु। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है क्योंकि यह एक खास मौसम की ओर संकेत कर रहा है। अगला सवाल, हरितकी का तद्भव रूप क्या है? हरितकी का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए हरा, बी हरड़, सी हार, डी हरियाली। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी हरड़। हरितकी का तद्भव रूप हरड़ है। अगला सवाल, स्वधर्म का विलोम शब्द क्या है? स्वधर्म का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अधर्म, बी परधर्म, सी विधर्म, डी सुधर्म। सही जवाब है ऑप्शन बी परधर्म। स्वधर्म का विलोम शब्द परधर्म है। अगला सवाल, रूख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रूख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए विटप, बी प्रसून, सी तड़का, डी हेरम्ब। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए विटप। रूख का पर्यायवाची शब्द विटप है, जबकि प्रसून फूल का, तड़का सुबह का और हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन से ए आगत, बी विगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत होगा। अगला सवाल, गागर से सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कम बोलना, बी बहुत बोलना, सी थोड़े में बहुत कहना, या डी दोहे की रचना करना। सही जवाब है ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना। गागर से सागर भरने मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। अगला सवाल, निम्न में कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? आपके ऑप्शन से ए कलाई, बी कलाधर, सी कपूत, डी कमबख्त। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी कपूत। कपूत शब्द
का उपसर्ग से बना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए खेत, बी त्रिकुटी, सी नाथ, डी प्रभु। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए खेत। खेत का तत्सम रूप क्षेत्र है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए पवन, बी संयोग, सी मनोहर, डी नमस्कार। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए पवन। पवन शब्द स्वर संधि का उदाहरण है जिसका संधि विच्छेद पोधन अन होता है। यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगला सवाल, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, राग्ययी शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए राखी, बी रोना, सी रात्रि, डी रानी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी रानी। राग्ययी शब्द का तद्भव रूप रानी है। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी उत्क्षिप्त, डी अनुनासिक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला सवाल, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 25, बी 30, सी 20, डी 35। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन ए 25। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। अगला सवाल, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी अधिकरण, डी आपादान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी करण। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में करण कारक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए चौगुना, बी चौथा, सी चारों, डी चार। कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी चारों। चारों समुदायवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का एक भेद है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी विभावना, डी वक्रोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्दालंकार का भेद है, जबकि उपमा, रूपक और विभावना अर्थालंकार का भेद है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए शूर्पणखा, बी संतुष्ट, सी ज्योत्सना, डी पृष्ठभूमि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का शुद्धवर्तनी पृष्ठभूमि होगा। अगला सवाल है,
कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए, बी औ, सी री, डी बड़ी ऊ। सही जवाब है ऑप्शन बी औ। औ एक दीर्घ स्वर है, जबकि ए कंठतालव्य, री मूर्धन्य और बड़ी ऊ ओष्ठ्य दीर्घ स्वर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।